एक घर, एक रात और सुबह तक सब कुछ बदल चुका था। जो लोग इस घर के अंदर थे उन्हें किसी ने भी मजबूर नहीं किया था। कोई बाहर से नहीं आया था, कोई हथियार भी नहीं पाया गया था, लेकिन फिर भी जो हुआ था उसने पूरे देश को हिला करके रख दिया था। इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट डिस्टर्बिंग केसेस में से एक को आज हम समझने वाले हैं। ये एक फैमिली की कहानी है जो सालों से एक राज के साथ जी रही थी और उस राज का आखिरी पन्ना 1 जुलाई को सुबह को खुलता है। इस वीडियो में हम जैसे जैसे कहानी में आगे बढ़ेंगे ये केस और ज़्यादा कंफ्यूजिंग और डिस्टर्बिंग बनता जाएगा। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए समझते हैं कि आखिर उस रात में उन 11 लोगों के साथ में हुआ क्या था और कैसे हुआ था। दिल्ली के बुरारी एरिया के संत नगर में भाटिया फैमिली रहती थी। उस फैमिली में टोटल 11 लोग रहते थे, जिसमें 7 महिलाएं और 4 पुरुष थे। भाटिया फैमिली एक बहुत खुश और वेल सेटल्ड परिवार था। उनका खुद का एक लोकल बिजनेस था, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन 2008 में कुछ बहुत बुरा होता है। उस फैमिली के सबसे बड़े सदस्य भोपाल सिंह की डेथ हो जाती है। उनकी डेथ के बाद सभी लोग बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा दुखी भोपाल सिंह के बेटे ललित को होती है, क्योंकि वो अपने पिता के बहुत करीब था। कुछ समय के बाद सभी लोग संभल जाते हैं, लेकिन ललित खुद को नहीं संभाल पाता है और अब ललित कुछ अजीब बातें बोलना शुरू कर देता है। वो बोलता है कि पिताजी मुझसे बातें करते हैं, सिर्फ सपनों में नहीं बल्कि मेरे अंदर आकर के। घर वालों को पहले कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन फिर धीरे धीरे ललित का बिहेवियर चेंज होने लगता है। वो अपने पिता की आवाज़ में बात करना शुरू कर देता है, उन्हीं की तरह कपड़े पहनने लगता है और घर वालों को समझाना शुरू कर देता है। सबको लगने लगता है कि सच में उनके पिता वापस आ गए हैं। तो अब सभी ललित की बात मानने लगे थे। पहले वो सबसे नॉर्मल बातें करता था कि सुबह जल्दी उठो, पूजा करो, अब बिजनेस कैसे चलाना है। और जब सभी लोग वैसा ही करने लगे थे तो उनकी ग्रोथ पहले से ज़्यादा बढ़ गई थी। बिजनेस अच्छा चलने लगा था, एक बहन का रिश्ता तय हो गया था और सब ज़्यादा खुश रहने लगे थे। और उन लोगों ने ललित की कही गई सारी बातों को लिखना शुरू कर दिया था। लेकिन यहाँ एक सवाल खड़ा होता है कि अगर सारी बातें लिखी जा रही थी तो फैमिली को पता होगा कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन फिर भी कोई कुछ नहीं कर पाया था, क्योंकि इस पॉइंट पर पूरा परिवार ललित की बातों में खो गया था। और यहाँ से ये कहानी क्राइम से हटकर एक ह्यूमन साइकोलॉजी की तरफ आ जाती है, क्योंकि एक अकेला इंसान का अनोखा विश्वास तब तक खतरनाक नहीं होता है जब तक उसके आसपास के लोग उसे मानना शुरू न कर दें। ललित का बिलीव धीरे धीरे फैमिली के हर मेंबर तक पहुंचा। रिचुअल्स बनाए गए, रूल्स बने और उन्हें लिखते रहने की आदत बन गई थी। पुलिस के मुताबिक ये प्रोसेस 10 साल से ज्यादा समय तक चला था। इसका मतलब सिंपल है कि बुरारी की ट्रेजेडी सिर्फ एक रात की कहानी नहीं थी, इसकी तैयारी कई सालों से चलती आ रही थी। अब यहां से ये स्टोरी और ज्यादा डार्क हो जाएगी। ठीक 10 साल के बाद 30 जून 2018 को ललित अपने परिवार वालों को कहता है कि आज रात में हमें बद पूजा करनी होगी, जिससे हमें मोक्ष मिल जाएगा। अभी तक तो लग रहा होगा कि कौन सी बड़ी बात बोल दी है, कोई नॉर्मल सा रिचुअल या फिर पूजा होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उस पूजा में सभी को अपने हाथ बांधने थे, आंखों पर पट्टी लगानी थी और रस्सी को गले में डाल करके लटक जाना था। ललित का कहना था कि जैसे ही हम लटकेंगे उसी पॉइंट पर भगवान ऊपर से आएंगे और उन सबको बचा लेंगे, जिसके बाद उन्हें मोक्ष मिल जाएगा। अब आपको समझ में आ रहा हो कि ललित मेंटली कितना अनस्टेबल हो चुका था और उसने पूरे परिवार वालों को अपने कंट्रोल में कर लिया था। उसके घर का कोई भी सदस्य अब अपने खुद के दिमाग का इस्तेमाल करना बंद कर चुका था, क्योंकि वो लोग पिछले 10 सालों से ललित की बातों और उन डायरीज को मानते आए थे। सभी लोग तैयारी करना शुरू कर देते। हम इस सीसीटीवी फुटेज में देख सकते हैं कि लोग खुद उस रिचुअल की तैयारी कर रहे थे। स्टूल को खरीदना, रस्सी खरीदना और कपड़े खरीदना। बाहर से कोई भी नहीं कह सकता था कि ये किसी आखिरी रात की तैयारी चल रही है। एक घर के अंदर नॉर्मल जिंदगी और ट्रेजेडी के बीच में सिर्फ कुछ घंटों का फासला था। उन सब ने ललित की बोली गई तरीकों से रिचुअल को फॉलो किया और सभी लोग उस घर के हॉल में लगे छत के सरियों पर कपड़ों को बांध दिया। एक दूसरे के हाथों को बांधते हैं और स्टूल के ऊपर चढ़ के गले में उस रस्सी को फंसा करके स्टूल को हटा देते। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि कोई भी उन्हें बचाने नहीं आता है। उन सब की तड़प तड़प के मौत हो जाती है। अगली सुबह घर नहीं खुलता है, उनकी दुकान नहीं खुलती है, तो पड़ोसियों को थोड़ा अजीब लगता है। वो उस घर के अंदर जाते हैं। उन्होंने जो मंजर देखा वो कभी उस चीज को भूल नहीं पाएंगे।
फिर पुलिस को बुलाया जाता है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। इस पूरी कहानी के सबसे अजीबोगरीब खुलासे होना अब शुरू होंगे। मीडिया ने तुरंत कहानियां चलानी शुरू कर दी, मर्डर, मास सुसाइड, तंत्र विद्या, काला जादू, और घंटों में ही बुरारी केस पूरे देश की नजर में आ गया था। जब इन्वेस्टिगेशन ने उन 11 डायरीज की लिखी हुई बातों को असली सीन से मिलाना शुरू किया तो उन्हें एक चौंकाने वाला कनेक्शन सामने दिखता है। जो लिखा गया था वो कई जगहों पर रियल से मैच कर रहा था, जैसे भाटिया फैमिली के घर के बाहर वाले दीवार में लगे उन 11 अननेसेसरी पाइप्स के बारे में। ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, उसमें से 7 मुड़े हुए पाइप और 4 सीधे पाइप थे। अब हम वीडियो के स्टार्टिंग में फिर से चलते हैं। मैंने आपको बोला था कि उस परिवार में 7 महिलाएं और 4 पुरुष ही थे, यानी मुड़े हुए पाइप्स लेडीज को डिनोट करते थे और स्ट्रेट वाले मेंस को। एक बात और बता दूं कि उन दीवारों पर उन पाइप्स का होना ये कोई नॉर्मल बात नहीं थी। वहां से किसी भी तरह का पाइप का कनेक्शन नहीं था और ना ही वो किसी तरह का वेंटिलेशन दिया गया था। तो आखिर में वो चीज था क्या? और इसके बारे में भी डायरी में लिखा गया था। ललित बोलता है कि जब हमें बद पूजा के बाद मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी तो हमारी रूहें जो है वो उसी पाइप से होकर के जाएंगी। अब आप सोच सकते हैं कि उन सब का अंधविश्वास अपनी सारे हदें पार कर चुका था। हो सकता है कि ये कोइंसिडेंस हो, लेकिन ये एक वेल प्लान्ड सेटअप था। लेकिन इस बारे में आपकी क्या ओपिनियन है, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी था, क्या उन्हें पता था कि रिचुअल का असली अंजाम क्या होने वाला है? सालों बाद दिल्ली पुलिस का क्लोजर रिपोर्ट्स में कोई धोखा या बेईमानी का साबित नहीं हो पाता है। हैंडराइटिंग फैमिली से मैच होती है और फोन रिकॉर्ड्स ने भी किसी बाहर वाले का कोई सबूत नहीं दिया था और सीसीटीवी में भी कोई आउटसाइडर का नाम नहीं आया था, जिसका नतीजा ये मौत एक रिचुअल और प्लान्ड सुसाइड के कॉन्टेक्स्ट में हुआ था। लेकिन कहानी अब भी पूरी नहीं हुई थी। एक मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करना आसान होता है, किलर कौन था, वजह क्या थी और सबूत क्या थे। लेकिन बुरारी में सवाल अलग था। अगर पुलिस सही थी तो सवाल खड़ा होता है कि एक पूरी फैमिली के अंदर इतना खतरनाक बिलीव इस हद तक नॉर्मल कैसे हो सकता है? बुरारी की कहानी सिर्फ एक परिवार के साथ हुई ट्रेजेडी की कहानी नहीं, ये हमें एक बहुत बड़ी रियलिटी दिखाता है कि इंडिया में मेंटल हेल्थ को लेकर हम अब भी बहुत पीछे हैं। जब कोई फिजिकली बीमार होता है तो हम उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं, लेकिन जब किसी के थॉट्स, बिलीव या बिहेवियर में चेंजेस आने लगते हैं तो फिर हम उसे अक्सर स्ट्रेस या डिप्रेशन का नाम दे देते हैं। डॉक्टर के पास ले जाना तो दूर, हम उससे कभी सवाल तक नहीं करते कि तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है। हमें उन बिहेवियर्स को इग्नोर करने के बजाय उसकी वजह समझनी और उसमें हेल्प करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब यही बिहेवियर हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसकी कीमत बहुत भारी पड़ती है। अगर आपको ये वीडियो में मज़ा आया होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम हर केस को सिर्फ सेंसेशन की तरह नहीं बल्कि सबूत और इंसानी सोच के थ्रू समझते हैं। और नीचे कमेंट में इस टॉपिक से रिलेटेड अपनी राय ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।